श्री वशिष्ठ पर महाराज के परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित गुरुचरण सेवी पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज को नमन। परम श्रद्धेय समता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी पंचानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी बुधानंद जी महाराज, प्रियनाथ स्वामी प्रियनाथ बाबा, स्वामी राजेंद्र बाबा, स्वामी शुद्धानंद हुए, दोनों रानीगंज से हैं। दो शुद्धानंद लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, महानुभाव, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, यह सप्ताह दिनों से 5 दिनों का ध्यानाभ्यास, 5 दिवसीय ध्यानाभ्यास और 2 दिनों का विशेष सत्संग यहाँ आयोजित। दरअसल में मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। हमारे जो कर्मठ सेवक है, जो दिन रात एक करता है, वो हमारे प्रिय सेवक स्वामी विश्वबंधु बाबा और हमारे प्रिय सेवक स्वामी सुनीलानंद बाबा और एक कनिष्ठ सेवक है ब्रह्मचारी सदानंद। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की और मेहनत करते ही रहते हैं। निश्चय ही इस यज्ञ में यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, सभी लोगों का तन से, मन से, वचन से सहयोग है। केवल 2-4 आदमी से यह यज्ञ सफल नहीं होता है। सज्जनों, आप कहेंगे शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, ये पाठ हुआ है, आपको इसी पर बोलना चाहिए। लेकिन इस पर तो हमारे साधु महात्मा से आप लोगों ने सुना ही है, मैं भी सत्संग में सुनाता ही रहता हूँ। कतिपय थोड़ी सी बात रखकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। सज्जनों, सभी लोगों का सहयोग से कोई यज्ञ सफल होता है। वैसे यज्ञ पुरुष का है, यज्ञ हम आपका नहीं होता। तो यहाँ ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों का अनुष्ठान हुआ। अभी 1 महीने पहले राष्ट्रीय क्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली में हम लोगों का सत्संग था, जिसमें हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर निर्मलानंद जी महाराज और मैं भी और भी साधु महात्माओं से सत्संग में थे। तो मैं पूज्य बाबा से आग्रह किया कि आपको उस सत्संग में उपस्थित होना है, दर्शन देना है और अपने प्रवचनों से जनमानस को लाभान्वित करना है। तो मेरे आग्रह को स्वीकार कर वे यहाँ पधारे। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर निर्मलानंद जी महाराज से भी आग्रह किया
वे भी सहर्ष डायरी में अपने से इस कार्यक्रम को लिख लेते हैं और वे समय पर यहाँ पधारे। तो आज तो मैं कोई विशेष बात कहने नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा कि महाराज कुछ ज्ञान की बात की जाए। 7 दिनों से ज्ञान की बात चल रही है और महात्मा के पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इस यज्ञ के संबंध में 2 शब्द रखना चाहता हूं कि कहीं भी ज्ञान यज्ञ होता है तो ज्ञान यज्ञ में जो लोग भी मन से भी शुभ सोचते हैं, ध्यान से सुनेंगे, अन्न यज्ञ भी होता है, द्रव्य यज्ञ भी होता है, ज्ञान यज्ञ भी होता है, ध्यान यज्ञ भी होता है, सतचंडी यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, महारुद्र यज्ञ होता है, महाविष्णु यज्ञ होता है और इस तरह से बहुत सारा यज्ञ इस संसार में होता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ के संबंध में और ध्यान यज्ञ के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति जप करता है, ध्यान से एकाग्रता से सुनने का कष्ट करेंगे, जो व्यक्ति जप करता है तो मैं जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं न सदृशम, ज्ञान यज्ञ के समान दूसरा यज्ञ नहीं होता है जो आपको पवित्र कर दे। सज्जनों, गंगा में स्नान करने से शास्त्र में लिखा है कि पाप धुल जाता है। एक महापुरुष कह रहे थे कि गंगा जी में नाला का पानी, गंगा जी में नाला का पानी बोतल में भरकर, अब बोतल का ढक्कन लगा दो और उसमें रस्सी बांध दो बोतल में और बोतल को डुबाओ गंगा जी में, पानी पवित्र हो जाएगा। अब गंगा जी में तो डुबा दिया, नाला का पानी जो आपके शहर में नाला बहता है जिसमें न जाने कौन कौन सी गंदगी बह रही होती है, उस बोतल में, उस नाला का पानी बोतल में अगर भरकर ढक्कन जोर से लगा दिया जाए और रस्सी बांधकर गंगा जी में डुबाया जाए और फिर निकाला जाए और आपको दिया जाए कि गंगा जी में ये बोतल डुबा करके लाया है, इससे अब आचमन कर लो, थोड़ा सा जब चरणामृत ले लो, कोई पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों? कि गंगा जी में वह नाला का पानी तो गया शीशी के माध्यम से, लेकिन गंगा जल से स्पर्श नहीं हुआ। लेकिन अगर उस बोतल को उल्टा दिया जाए तब वह नाला गंगा जी के समान हो जाएगा। सज्जनों, गंगा से पाप ऐसे नहीं धुलता है, जो मन से स्नान करता है। तो संतों ने कहा कि गंगा भीतर में है, बाहर में तो है ही। श्रद्धा से और आपका मन उसमें डूबे, लेकिन मन डूबता नहीं है गंगा जी में। तो सज्जनों, हम सबों को भीतर के गंगा में स्नान करना चाहिए
जो ज्ञान गंगा है, जो हाँ भक्ति की गंगा है, सुरसरी धारा यानी गंगा की धारा बह रही होती है, तो उसी गंगा और आंतरिक यमुना में स्नान करने के लिए सरस्वती के, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जो स्नान करते हैं ऐसे व्यक्ति का पाप धुलता है। तो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में आपको वास्तविक गंगा यानी भीतर में जो गंगा जी की धारा बह रही है, यमुना जी की धारा बह रही है और सरस्वती जी की धारा बह रही है, उसमें स्नान करने से मुच्यते सर्व पापई, सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो यह ज्ञान यज्ञ की बड़ाई भगवान श्री कृष्ण जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान, ज्ञान यज्ञ के समान दूसरा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ, ध्यान यज्ञ हुआ। इसी तरह से आगामी वर्ष में भी गुरु महाराज की महती कृपा से यह ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ अनवरत रूप से चलता रहेगा और आप लोगों से अपेक्षा रहेगी, अपेक्षा की कामना रहेगी कि इसी तरह से अधिकाधिक संख्या में आकर और सत्संग वचनों से लाभ लेते रहेंगे।